हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में। इंडिया में फेस्टिवल का सीजन आ चुका है और इंडिया में बहुत से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे दिवाली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ, दशहरा, छठ पूजा और क्रिसमस। ये सारे फेस्टिवल अब लाइन से आने वाले हैं और इस समय सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग होती है, सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस समय हमें सोच समझ के अपने खर्चों को करना चाहिए ताकि हमारे खर्चे मिनिमम रहें और हमारी जो रेवेन्यू है, जो हमारी इनकम है, वो भी हमारी इनकम बनी रहे। तो एक कॉस्ट अकाउंटिंग में एक परिभाषा है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा कि किसका मतलब क्या है कि जो हमने पैसा बचाया है वही पैसा हमारा है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपने 10 रुपए की चीज़ थी, उसे आपने 8 रुपए में खरीद लिया, तो जो आपने 2 रुपए बचाए वो आपकी कमाई है। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ये कॉन्सेप्ट चलता है कॉमर्स में। और उसी कॉन्सेप्ट के तरीके से आज हम बताएंगे कि जैसे कि जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स है जहां पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड हो आपके पास। जैसे अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीनों के क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो 10% छूट मिल रही है। वहीं पे अगर आपके पास अमेजॉन पे अगर शॉपिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड है, तो उस पर भी आपको 10% छूट मिलेगी। यानी कि अगर आपको कोई भी शॉपिंग करनी है, चाहे मोबाइल एंड टैबलेट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टीवी अप्लायंसेस हो, फैशन, ब्यूटी, होम किचन, फर्नीचर, फ्लाइट, ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट्स, आइदर इट इज फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। तो these both websites are fantastic and fabulous and I think each and everybody have trust on this websites। तो फेस्टिवल्स के इस मौसम में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो खर्चे हैं वो कम रहें और हमारी इनकम ज़्यादा बढ़े। तो ऐसे में अगर हमारे पास ये सब क्रेडिट कार्ड अगर हों, जिसमें मैंने बोला आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर हमारे पास ये 4 बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं तो हमें 10% छूट मिलेगी इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे अगर हम शॉपिंग करते हैं तो। और अगर आप कोई भी शॉपिंग, मान लीजिए आपने 1 लाख की शॉपिंग की इन फेस्टिवल के सीजन पे, तो अगर 10% का हम हटा देते हैं उसमें से डिस्काउंट, तो आपने 10,000 रुपये बचाए। और 10,000 रुपये कम नहीं होते, बहुत शानदार होते हैं। अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 रुपये बचाए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो ये क्रेडिट कार्ड के फायदा हैं। क्रेडिट कार्ड के वैसे तो फायदे भी हैं, नुकसान भी। आज हम सारी बातें करेंगे क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं, नुकसान क्या है और क्रेडिट कार्ड को हमें यूज कैसे करना चाहिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सी ऐसी बात चलती मार्केट में कि क्रेडिट कार्ड उपयोग करने से लोग मतलब कंगाल हो जाते हैं, उनके पास कुछ पैसा नहीं बचता, वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और उन पे लोन चलते रहते हैं। तो ये सब बकवास वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं अगर आप उसको वाइजली यूज करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड उपयोग करने के क्या फायदे हैं। सबसे पहला बेनिफिट यह है कि इसमें नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए आपने 10,000 का एक मोबाइल खरीदा, उसके खरीदने के लिए आपके पास तुरंत पैसे नहीं है, तो ऐसे में आपने नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन उपयोग में लाया और उसके उपयोग में लाने के बाद आपका 10,000 का जो फोन था उसको 6 महीने या 3 महीने की ईएमआई बना देंगे और उस पर आपका कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। यानी कि आपने 10,000 रुपये को उपयोग में लाए और उसमें आपका 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लगा ये इंटरेस्ट के रूप में। तो अगर आपको कोई पैसा ऐसा मिल रहा है जो 30 दिन और 45 दिन के लिए आपको फ्री में मिल रहा है, उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगा, तो ये आपके लिए एक तरीके से सरप्लस मनी होता है। बट इसे आप जब भी इसका बिल आए तो इसी समय से आप पे कर दें और टोटल आउटस्टैंडिंग ही पे करें। क्रेडिट कार्ड का कभी भी मिनिमम आउटस्टैंडिंग पे ना करें, क्योंकि आप मिनिमम जब आउटस्टैंडिंग पे करते हैं तो जो बकाया राशि होती है उस पे इंटरेस्ट हेवली चार्ज होता है क्रेडिट कार्ड पे। तो लोग वहीं ट्रैप में आते हैं जब वो मिनिमम आउटस्टैंडिंग पे करते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग पे नहीं करते। मान लीजिए अगर आपके पास बैंक में भी पैसे हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है और आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, तो क्रेडिट कार्ड के आपने ईएमआई करवा ली और जो पैसे लगने थे वो पैसे आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, कहीं आपने लगाए जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। यानी कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में भी लगाया तो उसमें भी 7 से 8% तो गारंटेड आपको मिलेगा। तो ये एक लॉजिकल थिंकिंग है कि हम क्रेडिट कार्ड में जो स्पेंडिंग करते हैं उससे भी हम फायदा कमा सकते हैं, उससे भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उससे भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें बहुत से कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, चाहे हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड है, चाहे हमारे पास एक्सिस बैंक का है, कोटक बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक का है या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो उसको हम उपयोग में लाते हैं तो हमारे को बहुत से रिवॉर्ड्स
हमारे को बहुत से कैशबैक मिलते हैं जो हम समय समय पे उस पर उपयोग ला सकते हैं और उसे हम रिडीम भी कर सकते हैं उस कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स को। तीसरा बेनिफिट है, इसमें आपको बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे 50,000 की शॉपिंग की, आपके पास पैसे नहीं है, आप उसे दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे ऑफ कर सकते हैं। उससे अगर आप पे करते हैं दूसरे कार्ड से, मान लीजिए SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपने पे ऑफ कर दिया किसी और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, तो उसमें आपको 0 से 2% का इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है और उसमें और उसको आप EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं उस 50,000 को। तो बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा बहुत से क्रेडिट कार्ड आपको देते हैं, तो जिसका आप उपयोग में ला सकते हैं। चौथी बात यह है कि फ्री इंश्योरेंस बहुत सारे मिलते हैं, यानी कि अगर आप परचेज करते हैं और 50,000 की प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि अगर मैंने कोई शॉपिंग की 50,000 तक की तो उससे परचेज प्रोटेक्शन मुझे मिल जाएगी 50,000 तक की। तो हर एक क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग लिमिट्स होती हैं जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं, तो वो परचेज प्रोटेक्शन नाम से इंश्योरेंस हमको फ्री मिलता है। उसके अलावा हमारे को बहुत से फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लॉन्च एक्सेस है, चाहे मूवी टिकट्स हैं तो फ्री मूवी, एक हम मूवी टिकट खरीदेंगे तो हमें एक और मूवी टिकट फ्री मिल गई। तो ऐसे डिस्काउंट बहुत से हमें क्रेडिट कार्ड पे मिलते रहते हैं और लॉन्च बेनिफिट भी मिलते रहते हैं। तो सारी बात यह है कि इतने सारे बेनिफिट हमें क्रेडिट कार्ड देता क्यों है? क्रेडिट कार्ड इसलिए देता है कि जहां पे हम शॉपिंग करते हैं, जहां पे हम अपना कार्ड को स्वाइप करते हैं, उनसे वो कमीशन काटता है। मान लीजिए हमने कहीं से 100 रुपए की शॉपिंग की, तो जहां पे हमने शॉपिंग की तो वहां पे उसका 2% का चार्ज होता है। तो 2% उस शॉपकीपर से वो क्रेडिट कार्ड वाला ले लेगा और हमने तो अपनी जगह 100 दे दिए, बट वहां पे जो शॉपकीपर है या जो मॉल में बैठा है बंदा जिसने स्वाइप मशीन लगा रखी है, उसे 98 रुपए ही मिले। तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कटे उसके, वो चले जाएंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास और वो क्रेडिट कार्ड कंपनी उसी 2 रुपए में से हमें कैशबैक एंड रिवॉर्ड देती है। तो ये उनका एक बिजनेस मॉडल है, सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं तो। और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम डिसएडवांटेज को ना समझे क्रेडिट कार्ड को उपयोग करते वक्त, तो हमें बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि मिनिमम ड्यू को ट्रैप होता है। एक मान लीजिए हमने 10,000 की शॉपिंग की, तो उसमें मिनिमम आउटस्टैंडिंग जो शो करेगा 500 रुपए, मान लीजिए कभी कभार शो कर देता है, तो लोगों को लगता है अरे 500 का ही बिल है, हमें 500 रुपए देख के छुट्टी मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है। जो आपने 9,500 रुपए नहीं दिए, तो 9,500 पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जमा होता रहता है और इंटरेस्ट बहुत तगड़ा कटता है। तो आपका जब भी बिल आए तो मिनिमम आउटस्टैंडिंग पे ना करें, जब भी बिल आए तो पूरा का पूरा टोटल आउटस्टैंडिंग ही बिल पे करें। दूसरी बात यह कि बहुत सी हिडन कॉस्ट होती है जिसको हमें पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े अगर हम क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं तो कई बार हमें घाटा भी सकता है, क्योंकि कुछ चार्जेस होते हैं जैसे कि लेट पेमेंट फीस होती है। हमने जो ड्यू डेट थी, हमें 45 दिन के लिए फ्री में पैसा मिलता है, बट अगर हम 45 दिन के बाद अगर पे करते हैं तो लेट पेमेंट फीस लगती है। कुछ कार्ड में ज्वाइनिंग फीस है, एनुअल फीस भी लग सकती है। एंड अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ खरीदते हैं तो कहीं कहीं हमें प्रोसेसिंग फीस के रूप में भी 200 रुपए के आसपास लगभग देना पड़ता है। तो ये प्रोसेसिंग फीस होती है। तो ये चीजें कुछ हिडन कॉस्ट होती है, ये हमें पहले जान लेना चाहिए किसी भी क्रेडिट कार्ड को बनवाते वक्त। और तीसरी बात ये है कि इजी टू ओवर यूज, यानी कि कई बार लोगों को लगता है कि अरे ये 1 लाख की लिमिट मिली है, ये पूरी की पूरी लिमिट मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि ये पैसा तो मेरा ही है। बट ये एक लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, क्योंकि अगर हमने सारा पैसा खुद इस्तेमाल कर लिया तो अगले महीने हमें जमा भी करना है, 1.5 महीने बाद हमें जमा भी करना है पैसा, तो तब हम पैसा कहां से लाएंगे? तो वहां पे थोड़ा रैशनल होके हमें बाय करना चाहिए। चौथी बात है कि हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि कई बार क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट की पेनल्टी लगती है जिसमें 36% तक का इंटरेस्ट लगता है अगर हम उसको समय पे ना करें। अगर हमारा बिल आया, जनरेट हुआ, अगर उसे हम समय पे करते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम समय पे नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट हैवी पेनल्टी लगती है जो कि 36% तक की होती है। और पांचवी बात है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। वैसे तो होते नहीं नॉर्मली इंडिया में, बट फिर भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी निकल चुकी है, क्रेडिट कार्ड में भी फ्रॉड होने की संभावना हो सकती है। तो आप जब भी यूज करें तो सोच समझ के करें। कई बार लोग अपना वाईफाई ओपन रख देते हैं क्रेडिट कार्ड का। आजकल तो क्रेडिट कार्ड में वाईफाई ओपन होता है, तो वाईफाई को हम डिसेबल करेंगे तो सही रहेगा। कई बार हम मॉल्स में आते हैं, हमारे पॉकेट में क्रेडिट कार्ड रखा है बट हमने वाईफाई उसको ऑन रख रखा है, तो अगर किसी ने स्वाइप मशीन से पीछे से छुआ दिया आपके पॉकेट को, तो आपका वो 2,000 या 5,000 रुपए आराम से काट सकता है आपके क्रेडिट कार्ड से। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम अपना क्रेडिट कार्ड को उपयोग करें तो उसमें वाईफाई ऑप्शन को डिसेबल करके रखें। अगर हम वाईफाई को ओपन रख रहे हैं तो काफ़ी सतर्कता के साथ उसे इस्तेमाल में रखना चाहिए, क्योंकि वाईफाई ऑप्शन ओपन होना थोड़ा सा रिस्की होता है एक तरीके से। चलिए अब हमने बात तो कर ली कि
क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, अगर हमें बात करें कि इसे यूज कैसे करें, कैसे हम सही तरीके से इसको यूज करें कि हमारे को घाटा ना हो। तो घाटा ना हो ऐसे में हमें क्रेडिट कार्ड को उपयोग करने के लिए सबसे बेनिफिट ये है कि सबसे पहली बात तो हमें टर्म्स एंड कंडीशन जान लेना चाहिए। जब भी क्रेडिट कार्ड बनवाओ तो आप टर्म्स एंड कंडीशन को पूरी तरीके से समझ लो कि उसकी चार्जेस क्या है, पेनल्टी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और जितने भी उसके चार्जेस एंड फीस वाले स्ट्रक्चर है उसको आप जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो फाइन प्रिंट पे लिखा होता है उसको आप जान लीजिए। दूसरी बात है कि आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करो, फालतू फंड का खर्चा मत करो, क्योंकि अगर फालतू फंड का खर्चा करोगे तो अगले 1.5 महीने बाद आपको पैसे जमा भी करने पड़ेंगे, 1 महीने बाद पैसे भी जमा करने पड़ेंगे। आपको बिल जब आएगा और बिल में आप देखो कि 1 लाख का बिल है और मेरे जेब में, मेरे बैंक में 10,000 भी नहीं पड़े ढंग से। तो सोच समझ खर्चा करो, क्योंकि अगले महीने आपको पैसे जमा भी करने हैं। हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड को उपयोग करें तो केवल उसकी लिमिट का 40% ही उपयोग में लाएं और बाकी 60% का उपयोग में ना करें। यानी कि अगर हमें 1 लाख की लिमिट मिली है तो 1 लाख की लिमिट में केवल 40,000 की शॉपिंग ही करें, उससे ज़्यादा की शॉपिंग ना करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे तो अगले महीने हमें ज़्यादा पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि कम से कम उस लिमिट का उपयोग में लाएं ताकि हमारे पर ओवर लिमिट, ओवर यूज़ का पेनल्टी ना लगे। हमें कोशिश तो ये भी करनी चाहिए कि जो भी हमें अपने खर्चे कर रहे हैं वो प्लान करके करने चाहिए क्रेडिट कार्ड पे। अननेसेसरी एक्सपेंसेस अगर हम करेंगे, बेफालतू खर्चे करेंगे, तो बेफालतू खर्चे करने पे हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो बढ़ता जाएगा, और टोटल आउटस्टैंडिंग जब बढ़ता जाएगा तो हमें अननेसेसरी अमाउंट हमें पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर हमें पे ऑफ नहीं कर पाए इन केस तो हैवी इंटरेस्ट भी उस पर चार्ज होगा और पेनल्टी भी लगेगी। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक्सेसिव यूज़ क्रेडिट कार्ड का नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को उपयोग काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल आए तो उसको हम टोटल आउटस्टैंडिंग पे करें, उसका मिनिमम आउटस्टैंडिंग पे ना करें, और जब उसकी ड्यू डेट आए तो उस ड्यू डेट पे हम उसको पे कर ही दें। तो अगर हमको 15 दिन का टाइम लगता है तो उस 15 दिन के बीच में हम कभी भी पे कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को मिस ना करें। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को मिस करते हैं तो 36% तक का पेनल्टी और इंटरेस्ट आपके क्रेडिट कार्ड पर लग सकता है। तो कोशिश यही करिए कि आप कम से कम उपयोग में लाएं क्रेडिट कार्ड को। चलिए, अब हमने बात तो कर ली कि ये सारे क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं, नुकसान हैं, हमें कैसे उपयोग में लाना है। अब हम बात करते हैं, अगर आप भी एक सैलरीड पर्सन हैं या आपका एक बिजनेस ऑपरेशन है, आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपका नौकरी है, 20, 25, 30 हज़ार आप कमा भी रहे हैं, तो आप क्या क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं? तो डेफिनेटली आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और क्रेडिट कार्ड आपको हर एक कंपनी दे देगी लगभग, क्योंकि अगर किसी इंसान के पास सैलरी है और वो जॉब करता है तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है क्रेडिट कार्ड देने का कि आपके पास जॉब हो। अगर आपके पास जॉब होगी तो आपको क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से मिल जाएगा और हर एक कंपनी यही चाहती है, क्रेडिट कार्ड कंपनी यही चाहती है कि हमारे जो सैलरीड वाले कस्टमर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्रेडिट कार्ड के लिंक दे रखे हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक का हो, एक्सिस बैंक का हो और कोटक महिंद्रा बैंक का हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो। तो इन सभी क्रेडिट कार्ड को आप बनवा सकते हैं बिल्कुल 0 पेमेंट पे, और आप डायरेक्टली मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आप वहां से डायरेक्टली इन सभी क्रेडिट कार्ड को खुलवा सकते हैं। और बहुत से क्रेडिट कार्ड तो ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस कुछ भी नहीं है, 0/0 है, और बहुत से बेनिफिट उसमें मिलेंगे। जब भी आप कार्ड बनवाएं तो उससे पहले आप उसकी बेसिक टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ लें, बिकॉज हर एक बैंक के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। मान लीजिए एक वेरिएंट अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, तो जो भी आप वेरिएंट चाहते हैं उस वेरिएंट के हिसाब से उसकी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना जरूरी होता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएंट में क्या उसके चार्जेस है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे टू यू। बाय बाय।